सीधे जयंत घोषाल आपके पास आते हैं, उसके बाद तौसीफ खान जी, अजय आलोक जी, मैं फौरन आपके पास आ जयंत घोषाल जी। अब मतलब ये जो तेवर आज दोनों ही नेताओं के टीवी स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं, बीजेपी और टीएमसी के, अब लग रहा है 24 तक ऐसा ही जारी रहेगा, क्योंकि मुझे याद है 2019 चुनाव के भी ठीक 1.5-2 साल पहले से इसी तरह की तस्वीरें सामने आ रही थी, और बंगाल का जो रक्त चरित्र कह लीजिए या राज चरित्र कह लीजिए, वो इसी ओर इशारा भी करता है। ये स्थिति क्यों है पश्चिम बंगाल को लेकर? देखिए, पश्चिम बंगाल में अभी पत्रकार हूं, मुझे लिए लगता है अभी चुनाव तक जी ये बहुत रोचक होगा राजनीति। हिंसा अच्छी बात नहीं है, लेकिन जैसे ममता बनर्जी को भी अंडर एस्टिमेट हम नहीं कर सकते हैं, क्योंकि 2021 में भी ऐसे माहौल बना था। लेकिन 2021 में ममता बनर्जी चुनाव की जो राजनीति है, उसमें जो उनकी जो वेलफेयरिज्म है, जो बंगाल आइडेंटिटी है, अभी ममता बनर्जी कैसे इसको काउंटर करेगी, उसके लिए भी मैं इंतजार कर रहा हूं। लेकिन जहां तक बीजेपी का सवाल है, मैं इसीलिए बीजेपी का सफलता मानता हूं, क्योंकि देखिए बीजेपी बहुत ऑर्गेनाइज्ड पैन इंडियन पार्टी है। अभी हर दिन चुनाव हारने के बाद भी चित्रा जी, जब सब लोग चले गए कलकत्ता छोड़ के जी 2021 में चुनाव हारने के नेक्स्ट डे भाजपा फिर से शुरू कर दिए हैं अपना होमवर्क। जैसे जैसे हम असम में हेमंत जी को देखते हैं, वैसे पश्चिम बंगाल में अभी देखिए प्रभारी परिवर्तन किए हैं, अभी यहां ऑर्गेनाइजेशनल सेटअप बदल रहे हैं। शुभेंदु अधिकारी चीफ मिनिस्टरियल कैंडिडेट नहीं है, लेकिन मोदी जी, अमित शाह जी उनके ऊपर डिपेंड करके एक एक्शन प्लान बना रहे हैं। तो मुझे लगता है भाजपा जैसे प्रायोरिटी दे रहे हैं। कांग्रेस कहां है? अभी आप देखिए, ये जो राहुल गांधी ने जो केरल में 15 दिन रहे हैं, एक दिन भी कलकत्ता के लिए नहीं आए हैं। तो कांग्रेस जो अपोजिशन बन सकते थे पश्चिम बंगाल में, जो नेचुरल कांग्रेस का जो स्पेस था जी, कम्युनिस्ट पार्टी का 3 डिकेड मतलब वो जगह बीजेपी ने ले लिया है। और इसीलिए जो 18 सीट 2024 में सबसे बड़ी लड़ाई है कि 2021 में ममता जीत गई असेंबली में, लेकिन 2019 में जो 18 सीट बीजेपी को मिला था, अभी ममता का कोशिश है वो 18 को घटाना, और भाजपा का कोशिश है वो 18 का बढ़ा के मोदी जी के थैले में वो गिफ्ट तौसीफ खान साहब, तो ये सिलसिला 2016 में भी ममता बनर्जी की जीत हुई थी, चलता रहेगा शानदार तरीके से, और बीजेपी कहीं भी नहीं थी। उसके पहले के विधानसभा चुनाव में सिर्फ 3 सीटें जीतने वाली पार्टी 2019 से आते आते 18 में तब्दील हो जाती है। इसका मतलब समझ रहे हैं आप? और अब तो बीजेपी मजबूती से लड़ाई लड़ रही है वहां पर। तो विधानसभा में तो ममता बनर्जी को बंगाली अस्मिता के नाम पर चुन लिया गया, लेकिन जब देश का प्रधानमंत्री चुनने की बारी आती है तो बंगाल की जनता ने 2019 में एक संकेत और संदेश तो दिया ही था। 24 को लेकर लड़ाई टीएमसी के लिए इतनी आसान नहीं रहने वाली है। नहीं, 2019 का चुनाव के बाद जो रिजल्ट आया था उससे तो ये समझ में आया था कि 170-80 सीट पे बीजेपी अकेले ही लीड कर रही है, और बाकी के कुछ सीट जो है वो 2021 में ले आएगी, अपना सरकार बना लेगी। वहां पे वो पैसा लेके भी रेडी थे कि अगर कुछ सीट बीजेपी का मेजॉरिटी मार्क में कम हुआ तो तृणमूल के नेता लोगों को तोड़ के भी ले जाएंगे इलेक्शन के बाद। और इलेक्शन के पहले भी कुछ तृणमूल के नेता को वो लोग तोड़ के लेकर के गए थे, ये बीजेपी, ये सीबीआई, ईडी का डर दिखा करके, या पैसे का लालच दिखा करके, या जो भी पोस्ट का लालच दिखा के, जो भी हो, या उनके खिलाफ जो केसेस है उनसे उनको वॉशिंग मशीन की तरफ धोने का। तो वो उन लोगों ने अपना जो उनका पॉलिसी होता है कि खरीद बिक्री करने का इलेक्शन के आसपास, उन्होंने किया, पूरा ताकत झोंक दिया 2021 में। बावजूद इसके बहुत ही ड्रास्टिक रिजल्ट आया। ममता बनर्जी को जितना हम लोगों ने कैलकुलेट किया था कि एक मेजॉरिटी के आसपास रहेगा, वो बहुत ही अच्छा, इतना ज्यादा 200 को क्रॉस करके इतना स्पष्ट मेजॉरिटी मिला था, जो कि खुद हम लोगों ने सोचा नहीं था। उसमें क्या क्या फैक्टर काम किया। सबसे बड़ा फैक्टर वो है कि ममता बनर्जी खुद एक बंगाली चेहरा है, एक पब्लिक मास लीडर है जो बंगाल की जनता के बारे में सोचती है। और 2021 के बाद में कैंपेन खुलेआम रहा है कि 2024 में बीजेपी को हटाना है। 21 के इलेक्शन के बाद तो कितने बीजेपी के नेता बीजेपी छोड़ के चले गए, बीजेपी छोड़ करके चले गए। ठीक है, सब वापसी कर रहे हैं, वो इशारा कर रहे हैं कि सब वापसी कर रहे हैं टीएमसी में फिर से।
ऐसा है कि मुझे नहीं लगता ऐसा, लेकिन अगर आप इलेक्टोरल ग्राफिक्स देखेंगी जो आप दिखा रही हैं तो रफली 38% वोट बीजेपी को मिले थे और 48% वोट ममता दी को वोट थे। लेकिन ये 2 साल 21 और 22 2 साल में जिस तरह से शासन चला है बंगाल में और जिस तरह पर्टिकुलरली हिंदुओं की उत्पीड़ना हुई है, ये 10% अगर घसक गया तो खेल बदल जाएगा। कोशिश उसी की है कि ये 10% बीजेपी में ऐड हो और टीएमसी से घस के, और टीएमसी अगर यही हरकत करते रहेगी मुस्लिम तुष्टीकरण का तो 10% नहीं 15% घसक जाएंगे। मुझे कोई आश्चर्य नहीं होगा।